फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 4:30। आप लोग सोचोगे ये इतना पागल है कि 4:30 बजे इतनी सर्दियों में उठ जाती, इतनी कड़क ठंड में। तो फ्रेंड्स, क्या करें, इनका ऑफिस है 6 बजे से, तो करना ही पड़ता है। तो मैं 4:30 ही बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे जब उठती हूँ तो हमारा सारा काम हो जाता है। और कहते हैं ना कि तुरंत अगर कोई घर का बंदा बाहर जा रहा हो तो जल्दी से नहीं करना, मतलब झाड़ू वगैरह नहीं करना चाहिए, जाने के बाद तुरंत से नहाना नहीं चाहिए। तो मैं वही फॉलो करती हूँ। तो ये मतलब जाएंगे ड्यूटी 6 बजे से, तो मैं ये झाड़ू वगैरह पहले लगा दूँगी, उसके बाद नहा के तुरंत किचन में जाऊँगी, क्योंकि सब्जी रोटी हमें लंच भी बनाना है। और ये आते होते 3 बज जाते हैं, तो दिन भर भूखे रह जाते हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मतलब ऐसे ही चले गए, खाए पिए नहीं, बिना खाए वगैरह चले गए और लंच नहीं ले गए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई घर का बंदा ऐसे ही चला जाए। तो कोई भी हो, इन्हीं का बात नहीं, सिर्फ बच्चे हैं, कोई भी हो घर का, तो मैं सबको लंच तो दे ही देती हूँ। अगर कोई बाहर जा रहा है, शाम का टाइम है, तो डिनर भी दे देती हूँ पैक करके। मेरा ये आदत है, तो मैं कैसे भी करके दे देती हूँ। तो जाने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा। और सर्दियाँ चल रही है तो 2 बार तो नहा वहा नहीं सकते, और नहाने के बाद मुझसे झाड़ू पोछा ये सब नहीं हो पाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी मैं नहाने के बाद इस तरह का काम करूँ, झाड़ू पोछा ओछा पानी वाला काम। तो ये मैं पहले से ही कर देती हूँ, इसीलिए मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और आज माघ स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी नहाना भी हो गया, 5 बजे तक नहा लूँगी सुबह। तो फ्रेंड्स, नहा के देखिए मैं तुरंत, मतलब ना कंघी किया मैंने ना कुछ भी, क्योंकि हो रहा है लेट। अब बज चुके हैं 5:30, 5:30 बज चुके हैं। तो मेरे पास है सिर्फ आधा घंटा, और उस आधे घंटे में मुझे बहुत सारे काम करना है, क्योंकि इनका टिफ़िन भी पैक करना, और रोटी भी ज़्यादा बना के देती हूँ, क्योंकि इनके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो लंच नहीं ले जाते हैं। तो मैं दे देती हूँ ज़्यादा रोटी, 12-13 पराठा दे देती हूँ, ताकि 2-2 पराठे सबको दे देते हैं रोज़। मतलब जब भी इनका दिन ड्यूटी पड़ता है ये सुबह वाली, तो मैं ज़्यादातर 10-12 पराठे दे ही देती हूँ, क्योंकि दे देते हैं, सही रहता है। अकेले खाना कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो ये कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा दे दिया कर। तो मैं भी बना देती हूँ खूब ज़्यादा पराठा, कि इतना ले जाओ, दे दो 10-12, मतलब जिस हिसाब से मेरे पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना के दे देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मैं रात को ही काट के रख लेती हूँ, जब इनको जाना होता। तो ये मैं टिफ़िन में नहीं आ रहा, तो ये मैं पेपर में फ़ोल्ड कर रही हूँ। बाकी रोटियाँ जो है 2 जगह करके पेपर में फ़ोल्ड करके पॉलीथीन में बांध के दे दूँगी। और अम्मा भी उठ गई हैं, अपना पानी वगैरह गर्म कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैं नहाती हूँ तुरंत अम्मा भी आ जाती हैं। तो हमने टिफ़िन पैक कर दिया है। अब थोड़ा सा किचन समेट दूंगी, तभी मैं पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि ऐसे छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे तो बिल्कुल ख़राब सा छोड़ के और चली जाऊं। तो थोड़ा सा किचन समेट के उसके बाद आराम से पूजा करूंगी, तब मन लगेगा। ऐसे छोड़ दूंगी ना तो पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो बर्तन जो थोड़ा बहुत है वो तो मैं बाद में ही धुलूँगी, क्योंकि अब नहा लिया तो नहीं धुलूँगी। किचन बस थोड़ा सा समेट दूंगी। साथ ही अब आ गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर का थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि मंदिर भी साफ़ करना होता है। बहुत सारे काम होते हैं सुबह, जो थोड़ा थोड़ा ही दिखाया जाता है, लेकिन ये सोचिए आप कि कितना सारे काम होते हैं सुबह में, कि इंसान कैसे मैनेज करता है सुबह का काम। और मंदिर में अब आ गई हूँ पूजा वगैरह करने। अम्मा भी अपना नहाने चली गई हैं। मैं नहाती हूँ, अम्मा चाहे मैं 4 बजे नहा लूँ ना, तो अम्मा 4:30 ही बजे नहा लेती हैं। तो ये होता है हम लोगों के साथ। तो जैसे मैं पूजा करती हूँ तुरंत अम्मा आ जाएंगी। तो मैं जा रही हूँ बाहर, अब जल चढ़ा दूँगी भगवान भोलेनाथ जी का। और वैसे भी आज शनिवार है और माघ का पहला दिन है, तो जल्दी नहाना ही था। और ये मैंने फूल छत से ले आई हूँ तोड़ के। आजकल तो यही सिर्फ गेंदा का ही फूल मिल रहा है। देखिए अभी अंधेरा है फ्रेंड्स, 6 बजे अंधेरा ही रहता है, तो अंधेरा ही है, मैं ठीक से दिख भी नहीं रही हूँ। और मैं यहाँ सूर्य नारायण को जल दे दी हूँ। अब सबको दीप जला दूँगी। तो आज 3 दीप बाहर जलाना है, एक अंदर, हमें सारा मिला के 4 दीपक आज जलाना है। तो ये भगवान भोलेनाथ जी का, शमी जी का और माता तुलसी का। तो ये मैं दिखा रही हूँ सबको दीप वगैरह।
और सुबह में आप लोग सोचोगे कि सुबह रोज़ ये पूजा पाठ ही दिखा रहे, तो फ्रेंड्स हाउस ब्लॉग में जो है तो ये पूजा पाठ और घर का काम ही रहता है। और सर्दियाँ चल रही है तो बाहर कहीं जाने का हिम्मत नहीं हो रहा कि कहीं आऊँ जाऊँ ना और बाहर से मैं कोई ब्लॉग लेके आऊँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बड़ी सर्दी है। मैं जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकती, क्योंकि ये आएंगे 3 बजे ऑफिस से, तो फिर ठंडी में सुबह निकले 6 बजे और 3 बजे आए, तो मैं नहीं कहती हूँ कि चलिए थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आज शनिवार है, मंदिर जाना था तो नहीं जा पाए, मतलब कह रहे हैं ठंड लग रही है तो अब देखिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इधर मेरा बाहर का पूजा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इधर अंदर आ गई हूँ, पाठ कर रही हूँ। और मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरी आदत बड़ी ख़राब है, जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा हाथ चलता रहता है, मेरा शरीर हिलता रहता है, मैं इधर उधर झूमती रहती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। और माला फेरते हुए नहीं हिलती हूँ, बहुत ध्यान से फेरती हूँ। तो ये एक माला भी फेर दी हूँ मैंने और आरती कर रही हूँ कंप्लीट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पूरे नहीं दिखाए जाते। इधर मैं पूजा हमारा कंप्लीट हो गया, अम्मा भी आ गई हैं, तो मैं कपड़े डाल दूँगी मशीन में। इसके बाद थोड़ा सा करूँगी एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि नहाने से पहले तो नहीं हो पाया, अब कर लूँगी आराम से। जब तक पूजा करने अम्मा आएंगी तो मैंने एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लिया है। और ये जो हम ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, जल रहता है ना, तो लाके मैं पौधे में डाल देती हूँ रोज़। तो वो वहीं डालने आई थी। और इधर पानी जो हम जल वगैरह चढ़ाते हैं, भगवान जी को स्नान करवाते हैं, तो बहुत सारा पानी इधर जमा हो जाता है, तो ये मैं पानी वाइफर से बाहर निकाल दूँगी, तो ये सूख जाएगा। और ना आते जाते ना आजकल मोजे जुराबे पहने रहो तो ये पैर में लगता है, उसके बाद मैं साफ़ कर दूंगी, पोंछे से कर दूंगी ताकि ये सूख जाए, क्योंकि शीतलहर देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा हैं। तो शीतलहर में हो ही नहीं पाता, जल्दी नहीं सूखता बाहर, तो मैं बाहर ये पोंछा से सुखा रही हूँ। जो थोड़ा सा पानी वानी गिरा उधर, इधर से बेसिन के पास भी ब्रश वगैरह करते हैं ना, तो पानी गिर जाता है, तो मैं सारे पानी को सुखा दूँ। पोछा तो मैंने पहले ही कर दिया था, बट ये पानी मैं सुखा रही हूँ इधर। और अम्मा भी छत पे आग जला के बैठी हैं और मुझे भी आवाज़ दे रही हैं कि आ जाओ आग जलाए। तो देखिए अम्मा आग जला के बैठी हैं छत पे दरवाजे के सामने, और हम लोग भी माँ बेटे आ गए हैं आग जलाने। और कपड़े उपड़े, मौसम तो दिखा रही हूँ, देखो मौसम कितना ख़राब है, बिल्कुल भी धूप का कोई चांस नहीं है। अब बज रहे हैं 11। बताइए, हुआ दिन शनिवार है और सुबह कई समय बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। हमारा काम हो गया है सारा, मतलब जितना होता है सुबह का रूटीन सारा हो चुका है। और आज सबसे बड़ी बात तो सिर्फ शनिवार नहीं, आज माघ माह का पहला दिन है। तो जो आप माताएं और हमारी बहनें जो माघ में सुबह स्नान करना चाहती हैं, नहाना चाहती हैं, तो आज से ही स्टार्ट करेंगी। तो 5 बजे तक स्नान कर लेना होता है, चाहे जो नियम हम एकादशी में करते हैं वही माघ में भी रहता है। और ये होता है कि एकादशी में जो हम इसमें पढ़ते हैं कार्तिक माह में पड़ता है, जो नियम उसमें होता है कार्तिक माह में वही माघ में होता है। तो अगर जो नहाना चाहें तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कार्तिक माह में रहता है तो मौसम नॉर्मल मौसम रहता है, गर्म पानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे लोग नहा लेते हैं। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो गर्म पानी से नहाता है। बट इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, तो गर्म पानी तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं नहा सकता। कुछ ऐसा भी तपस्या नहीं करना है जिसमें अपनी जान ही जाए। तो एक लिमिट में होता है, जो आप कर सकते हो उतना आप करिए। और रहा सवाल गर्म पानी का, तो वो तो गर्म करना ही पड़ेगा थोड़ा सा बिना गर्म किए, क्योंकि आजकल हैंड वाइप बहुत कम है, सप्लाई का पानी ज़्यादा है। तो सप्लाई का पानी इतना ठंडा होता है तो जो नहाएगा वैसे ही वहीं ख़त्म हो जाएगा ठंडा के। तो उससे तो ये नहीं मैं बोलूँगी कि मतलब आप ठंडे पानी से नहाओ, आप गर्म पानी से नहा सकते हो। और जब तक आप काम वगैरह करोगे सारे, तब जैसे कहते हैं नहा के तुरंत आप बिस्तर में नहीं जा सकते, सो नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन पूजा तो घंटों लग जाते हैं करने में। जब हम पूजा करते हैं घंटों लग जाते हैं हमारे पूजा पाठ करने में। तो उसमें जब हम पूजा घंटों कर देते हैं तो वो वाला प्रक्रिया तो ख़त्म हो गया कि नहा के तुरंत नहीं सोना बैठना चाहिए। तो उसके बाद आप बिस्तर में बैठिए, इतना रजाई बिस्तर में कंबल में बैठिए, कहाँ कोई जाएगा भाई, कहाँ सुबह सुबह उठ के। तो इतना तो हम कर सकते हैं। बट हाँ ये है कि भाई एक नियम होता है, जो हम कार्तिक माह में जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तुलसा माता का दिया बत्ती करते हैं, चालसा करते हैं, सेम प्रक्रिया वही होता है जो कार्तिक माह में होता है। बट इसमें थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा है, तो जो हो सके वो करिए।
कर्मों का कोई अंत नहीं है, ना तो कोई ये है कि नहीं इतना करो, जो आपसे बन पड़े वो करो। और मैंने तो आज 4:30 बजे उठ गई थी, 5 बजे तक सारा काम करके आधे घंटे में मैंने नहा वहा लिया था, तो काम हमारा भी समय से हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इनको ऑफिस जाना था, 6 बजे से था, और इनका रोटी सब्जी मैंने बना दिया लंच के लिए। और सुबह जो खाते हैं, शुगर पेशेंट है तो उनको ये पनीर का फूल भिगा के और चिरायता भिगा के पानी देना, गर्म करके रहता है। बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं घर में। और ये मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए शॉल। तो जो छोटी मूर्तियाँ बड़ी मूर्तियाँ हैं तो इस तरह से बना बना के मैं उड़ा दूँगी। तो ये वही होता है ना, फैदर वाला ऊन जो होता है वो वाला था, बहुत दिनों से मेरे पास रखा हुआ था। और इतने सर्दियों में मार्केट जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो इसी से मैं बना रही हूँ ये सारी चीज़ों को। और इधर ये भी बना दूँ। और ठाकुर जी का तो मैंने बना के उनको आज पहना भी दिया है, मतलब लगा दिया उनको। गद्दे ठाकुर जी को कैसे कोई पहनाएगा, लेकिन ये है कि गद्दे हैं तो उस तरह से मैं करके पहना दी। और ये लक्ष्मी जी माता का, हनुमान जी का हो गया, और ये गणेश जी का मैं बना रही हूँ अभी। आज मैं सारे को कंप्लीट करूँगी, कोशिश है यही कि आज कंप्लीट करके उड़ा दूँ, कि भगवान जी को भी ठंड लगती है जैसे हमें शॉल स्वेटर की आवश्यकता है, उन्हें भी होती है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही था, और चलते हैं थोड़ा चाय वगैरह पीने की। अम्मा भी पूजा करके आ चुकी हैं तो मैं चाय पीऊँगी अब। और आज का ब्लॉग यहीं मतलब ख़त्म हो रहा है, फिर खाना वगैरह नहीं। और उसके बाद आज का रिकॉर्डिंग शाम का तो दिन में मैं करूँगी, कल अपलोड करूँगी, क्योंकि रूटीन दिखाऊंगी दिन में मैं क्या करती हूँ। तो कुछ सिलाई काम करना है आज, तो वो करूँगी मैं। और आज का और पूरे दिन का अगर मैं दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, मतलब आप घंटों कौन देख पाएगा। तो बस इतना ही आज का था। और ये मैं बनाऊंगी आज, पहले तो वस्त्र बना के भगवान जी का मैं तैयार करूंगी, क्योंकि भगवान जी को मुझे लगता है ठंड लग रही है। ये हमें चिढ़ा रहे थे कि भगवान जी को क्यों ठंड लगी। तो मैंने इनसे यही कहा कि ये पेरेंट्स ही पेरेंट्स के दुविधा और समस्या समझ सकता है, कि हम लोग अपने बच्चों में उलझे रह जाते हैं, अपने लिए बहुत ही कम सोचते हैं। भगवान जी का भी यही स्थिति होगा कि वो भी हमारे में उलझे रहते होंगे, अपने बारे में पता नहीं सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं। भगवान तो भक्त के बारे में हमेशा सोचते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो हम आज भगवान जी के लिए बना रहे हैं ये, और आप भी बनाइए इस तरह के, अगर सोच सकते हो तो मैं सोचो आप भी, अगर नहीं बनाए तो बना डालिए तुरंत, अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आज का ब्लॉग